नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूं अपनी नई कहानी के साथ। तुम्हारे जाने के बाद लॉकडाउन के बाद आज फिर से नाटक के रिहर्सल के लिए सब इकट्ठा हुए थे। माध्यम इस नाटक का डायरेक्टर था और ये नाटक उसके दिल के बहुत करीब था। लॉकडाउन के पहले ही इसकी रिहर्सल शुरू हो चुकी थी, लेकिन कोरोना ने सब कुछ रोक दिया था। आज फिर से सब उसी उत्साह के साथ नाटक की तैयारी में लग गए थे। अविरल और श्रद्धा नाटक के दो प्रमुख किरदार थे। मंच पर दोनों की केमिस्ट्री कमाल की थी। माध्यम जैसा कहता ठीक वैसा ही दोनों उस दृश्य को मंच पर उतार देते। अविरल और श्रद्धा एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, लेकिन रिहर्सल के दौरान दोनों सिर्फ और सिर्फ काम पर ही ध्यान देते थे। माध्यम ने देखा कि ब्रेक के दौरान अविरल श्रद्धा को अपने हाथ से लंच करा रहा था। माध्यम को देखते ही अविरल ने कहा, अब सर आप भी आइए ना, श्रद्धा अपने हाथ से खाना बनाकर लाई है आज। माध्यम थोड़ा असहज हो गया और कहा, अरे नहीं, तुम लोग खाओ, मैं बस चाय पीऊंगा। माध्यम अकेले चाय पीते हुए किसी ख्याल में खोया हुआ था जब अविरल की आवाज आई, सर अंदर चलें, लंच का टाइम पूरा हो गया है सर। माध्यम ने जैसे किसी ख्वाब से उठकर कहा, हाँ हाँ चलो, मैं पता नहीं कहाँ खो गया था, वक्त का पता ही नहीं चला यार। रिहर्सल खत्म होने पर बाहर निकलकर माध्यम ने श्रद्धा से पूछा, तुम तो अपनी स्कूटी से ही आई हो ना, तो फिर किसका इंतजार कर रही हो? पीछे से अविरल ने कहा, अब सर वो दरअसल मेरा इंतजार कर रही है सर, अब मैं जा रहा हूं सर इसे घर तक छोड़ने। माध्यम ने कहा, अब लेकिन जब इसके पास स्कूटी है तो फिर। अविरल ने माध्यम की बात काटते हुए कहा, सर रात में इसके घर की तरफ वाली रोड पर बहुत सन्नाटा रहता है सर, अकेले जाना सेफ नहीं होगा इस वक्त, इसीलिए साथ जा रहा हूं सर मैं छोड़ने। माध्यम ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा घर तो। अविरल ने कहा, जी सर वो दूसरी तरफ है सर, लेकिन क्या है ना सर, थोड़ी सी मेहनत से निश्चिंता हो जाएगी, वरना जब तक ये घर नहीं पहुंचेगी मन लगा रहेगा सर। माध्यम घर आ गया, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी विक्षिप्तता बनी हुई थी। रात तकरीबन 12 बजे उसने अविरल को फोन किया और पूछा, कैसे कर लेते हो यार ये सब? अविरल बात को समझ नहीं पाया और बोला, क्या सर, मैं समझा नहीं आपकी बात। माध्यम ने थोड़ी भारी आवाज में कहा, जहां तक मुझे याद है तुम्हें करेले की सब्जी नहीं पसंद है, तुम्हें खुद सुनसान रास्तों से डर लगता है, लेकिन आज दिन में तुमने करेले की सब्जी खाई और रात में श्रद्धा को उसी सुनसान रास्ते से छोड़ने भी गए जहां तुम्हें खुद डर लगता है। अविरल ने मुस्कुराकर कहा, सर दरअसल प्रेम हमें नए रूप में परिभाषित करता है सर। जब हम प्रेम में होते हैं तो हमें खुद से ज्यादा दूसरे की खुशी का ख्याल रखना होता है, उसे एहसास दिलाना होता है कि वो शख्स आपके लिए सिर्फ एक रिश्ता नहीं है बल्कि पूरी दुनिया है। अब क्या है सर कि करेला जरा कड़वा जरूर था, लेकिन उसको खा लेने मात्र से श्रद्धा के दिल में मेरे लिए जो मिठास घुली वो इस रिश्ते को हमेशा संबल प्रदान करती रहेगी। उस अंधेरे सुनसान रास्ते ने
मेरे भीतर थोड़ा डर ज़रूर पैदा किया, लेकिन श्रद्धा के भीतर हमारे रिश्ते के लिए विश्वास की एक नई परंपरा भी पैदा की कि परिस्थिति कोई भी हो, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। फोन पर सिसकने की आवाज़ आई। अविरल ने कहा, सर आप रो रहे हैं? माध्यम ने कहा, आराध्या की याद आ रही है यार। आज तुम दोनों को देखकर लगा कि शायद उसे भी यही सब कुछ चाहिए था इस रिश्ते से, लेकिन मैं कभी समझ ही नहीं सका। मैं अपने काम में इतना उलझा रहा कि भूल ही गया कि उसकी दुनिया तो मैं ही हूं। उसकी छोटी छोटी खुशियों में कभी शरीक नहीं हो सका। मैं हमेशा वही काम किया जिसने मुझे खुश किया। उसकी खुशी किसमें है वो तो कभी सोचा ही नहीं मैंने। अविरल ने कहा, सर अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी कॉल करके आराध्या मैम को सॉरी बोल दीजिए। मुझे विश्वास है सर वो मान जाएंगी। माध्यम ने आराध्या को रात 12:30 बजे फोन किया। आराध्या की आवाज सुनते ही माध्यम ने कहा, मुझे माफ कर देना आराध्या। तुम्हारे जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे लिए एक शख्स नहीं बल्कि पूरी दुनिया था। उस दुनिया की यह जिम्मेदारी थी कि तुम्हें खूब खुश रखे, तुम्हें यह एहसास दिलाए कि तुम कितनी जरूरी हो उसके लिए। तुम्हारे जाने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि प्रेम में खुद से और खुद की महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठकर दूसरे शख्स की अपेक्षाओं को पढ़ना और समझना जरूरी है। वापस आ जाओ आराध्या। वादा करता हूं कि फिर कभी तुम्हारी करेले की सब्जी खाने से मना नहीं करूंगा। कभी तुम्हारी उस बेपरवाह हंसी का मजाक नहीं उड़ाऊंगा। तुम्हें किसी भी सुनसान रास्ते पर कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आराध्या की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। खुद को संभालते हुए उसने कहा, तुम मेरी दुनिया हो माध्यम, और हमेशा रहोगे। मैं तुमसे इसलिए दूर नहीं गई थी कि तुम मुझे खुश नहीं रखते थे, बल्कि इसलिए दूर गई थी क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी की वजह नहीं बन पा रही थी। कल रिहर्सल पर मिलूंगी तुमसे, वो भी करेले नहीं बल्कि तुम्हारी पसंदीदा सब्जी चिली पनीर के साथ। एक बात और, तुम रोया मत करो, वो वाला डिपार्टमेंट मेरा है। उस रात दोनों ने खूब सारी बातें की। ऐसा लगा जैसे इतने दिनों की सारी बातें उसी रात में समेट लेना चाहती हूं दोनों। दिल से बुने रिश्ते समय के मोहताज नहीं होते। उन्हें किसी भी मोड़ पर आवाज देकर वापस बुलाया जा सकता है। बस शर्त यह है कि आपको खुद को उस रिश्ते के लायक बनाना पड़ता है। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विजित सिंह यानी मुसाफिर किस्सों वाला का विदा।